एक बहुत ही फेमस लाइन है, सभी एग्स को एक बास्केट में मत रखो। मतलब डाइवर्सिफाई करो, डाइवर्सिफिकेशन की बात हो रही है। हम इस लाइन को स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के साथ कंपेयर करेंगे, इसको समझेंगे। दोस्तों मैं आज इस वीडियो में, मैं बंटी धीमान, और इस वीडियो में आज जो भी मैं आपको शेयर करूंगा वो सब माइंड से निकलेगा। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरी लर्निंग्स हैं, वो सब आपको शेयर करूंगा। ये वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं है, मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं रेडी की इस वीडियो के लिए, और इसलिए जो भी निकलेगा वो सब एक्सपीरियंस के बेस पर निकलेगा। तो जेन्युइन ही मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर, किसी तरह की कोई गलत चीज़ नहीं होगी। दोस्तों इस वीडियो में हम डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे, किस तरह से इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई किया जा सकता है, कहाँ कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इस वीडियो में हम जानेंगे। एक बात मैं आपको स्टार्टिंग में कहना चाहूँगा, मैं बंटी धीमान और आज इस वीडियो में डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर बात करूँगा। लेकिन इसको जानने से पहले अगर आप नए हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है और यही मेरी मेहनत का फल होता है। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं कोई सर्टिफाइड नहीं हूँ। यहाँ पे जो भी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट को लेकर, कोई भी इन्वेस्टमेंट को लेकर बात होगी इस वीडियो में या मेरे किसी भी कंटेंट में, किसी भी वीडियोस में, तो ये सिर्फ एक लर्निंग पर्पस के लिए होगी, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। आप सिर्फ सीखो, जितना हो सके उतना आप लर्न करो, सीखो। उसके बाद अपने लर्निंग के बेस पर, अपनी नॉलेज के बेस पर इन्वेस्टमेंट का डिसीज़न लो। अब मैंने पहले बहुत से ETF इन्वेस्टमेंट के ऊपर वीडियोस आपके साथ शेयर की, आप सब ने उन वीडियोस को देखा, आपने अपना प्यार दिया, और उन वीडियोस से बहुत से लोगों ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट की और आज बहुत से लोग ETF इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन कोई पर्सन वो अपनी जो मेहनत की कमाई है, कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो वो जो भी अपनी सैलरी या इनकम का 10% या 20% या हो सकता है इससे ज़्यादा भी कोई इन्वेस्ट कर रहा हो स्टॉक मार्केट में, तो किसी एक स्टॉक में, किसी एक फंड में, किसी भी एक ऐसे एसेट में अपनी सारी पूंजी, सारी इन्वेस्टमेंट नहीं वहाँ पे इन्वेस्ट करनी। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। इससे आपका रिस्क मैनेज होगा, रिस्क और ज़्यादा कम हो जाता है और ये एक सही डिसीज़न होगा आपका। आप अपनी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो। मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था ना कि सभी एग्स को एक टोकरी में नहीं रखना है, या फिर आप इसको समझ लीजिए कि एक बास्केट में जितने भी सेब हैं, एप्पल हैं, सभी एप्पल्स को एक बास्केट में मत रखो। अगर एक एप्पल ख़राब होना शुरू हुआ, उसने सभी एप्पल्स को ख़राब कर देना है। तो ये भी एक कहावत है, किसी ने कहा था और माइंड में आया तो मैंने आपको शेयर कर दिया। मैंने कहा था ना कि जितनी भी बातें अब निकलेंगी वो माइंड से निकलेंगी। ये कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं रेडी की इसके लिए। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट कर दी है, जो कि एक अच्छी बात है। सभी आपकी जो अमाउंट है, पूरी जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उसको किसी एक स्टॉक में, किसी एक फंड में इन्वेस्ट करने की बजाय आप उसको अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करो। उसको अगर आप मान लो जो भी अमाउंट, 100% अमाउंट आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो, उसको आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो। कुछ अमाउंट आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो, कुछ अमाउंट आप कमोडिटी में इन्वेस्ट कर सकते हो, कुछ अमाउंट आप रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब आप कहेंगे कि हम तो अमाउंट ही छोटी सी इन्वेस्ट करते हैं, मैं तो महीने का, कोई कहेगा मैं तो महीने का सिर्फ 1000-2000 रुपये ही इन्वेस्ट करता हूँ, इसको प्रॉपर्टी में कैसे इन्वेस्ट कर दूँ। होता है, प्रॉपर्टी में भी आप रीट में इन्वेस्ट कर सकते हैं कम अमाउंट से भी। कैसे होगा वो कैसे होगा आप कमेंट करके अगर मुझे बताएंगे कि रीट में, रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ में कम पैसे से भी इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है, आप कमेंट करके बताएंगे तो इस पर भी मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा, और किस तरह से इन्वेस्टमेंट की जाती है कम अमाउंट में रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ में। तो मैं टॉपिक के ऊपर आता हूँ कि आपको जो भी आप अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो उसको आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं,
कमोडिटी में, आप रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ में, आप डेट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कर्ज देना हो गया, लोन देना। तो इस तरह बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं जहाँ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, किसी एक फंड में या एक स्टॉक में या किसी एक एसेट में लगाने की बजाय। तो इससे आपकी इन्वेस्टमेंट काफ़ी हद तक सेफ रहेगी, रिस्क काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, लॉस का रिस्क। तो मैं 100% तो नहीं कह सकता कि लॉस नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जितना ज़्यादा आप डाइवर्सिफाई करके रखेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट को, उतना रिस्क कम हो जाएगा। तो एक छोटी सी और एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, 10,000 को किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट करने की बजाय अगर आप उसको 10 अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करें, तो एक कंपनी लॉस में जा सकती है, 2 कंपनी लॉस में जा सकती हैं, 3 जा सकती हैं, 4 जा सकती हैं, 5 जा सकती हैं, लेकिन इतना तो श्योर है कि 10 की 10 कंपनी लॉस में नहीं जाएंगी। मतलब उन 10 में से कोई 1, 2 या 3 कोई तो कंपनी ऐसी होंगी जो अच्छा परफॉर्म करेंगी, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उस पे अच्छा रिटर्न देगी। अब ये ज़रूरी है कि आपने वो 10 कंपनियां कैसी चुनी है। अब ऐसा नहीं कि आपने वो 10 की 10 कंपनी ही आपने कबाड़ कंपनियां चुन के रखी हैं। तो वो 10 कंपनी भी जेन्युइन अच्छी कंपनीज होनी चाहिए, तभी उनमें से ये मैं एक आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि आपकी डाइवर्सिफाई करने से आपकी इन्वेस्टमेंट पर आपको रिस्क कम हो जाता है और अच्छा रिटर्न के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर उन 10 में से कोई 1-2 कंपनी या 2-3 कंपनी भी अगर अच्छा परफॉर्म करती है, अच्छा ग्रो कर जाती है, तो आपके जो 5-7 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट जो आपकी लॉस में गई है, वो सारा आपका जो 2-3 कंपनियां अच्छे प्रॉफिट में गई हैं, अच्छा ग्रो कर रही हैं, वो आपका बाकी का जो लॉस है उसको सारा वो कवर कर देंगी। तो आपका रिस्क कम हो जाएगा और आप अच्छा रिटर्न पाओगे। तो इसलिए डाइवर्सिफाई करना ज़रूरी है। और यहाँ पे वो जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि अपने सभी एग्स को एक बास्केट में मत रखो, तो ये कनेक्ट करती है ये वाली बात कि आप अपने हज़ार रुपए को 10 अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करो, 10,000 को किसी एक स्टॉक में इन्वेस्ट करने की बजाय। तो आपको इस तरह से डाइवर्सिफिकेशन करनी चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर। आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे तो एक फॉर्मूला भी होता है, आपको कितनी अमाउंट इक्विटी में इन्वेस्ट करनी चाहिए, कितनी अमाउंट आप डेट में रख सकते हैं, आपकी जो एज है, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं चलो इस वीडियो में। आपकी जो एज है उसके अकॉर्डिंग आप इक्विटी में अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे 100 में से मान लो आपकी आज एज 30 है, आप 30 साल के हो, तो आपको अभी आपकी बहुत सारी लाइफ पड़ी है। ये बात तो पता है कि ज़िंदगी का कोई एतबार नहीं कब क्या हो जाए, लेकिन हम मान के चलते हैं कि अभी आपकी काफ़ी सारी अभी एज पड़ी है, आप काफ़ी काम करोगे, काफ़ी पैसा कमाओगे भी, आपकी रिस्क लेने की क्षमता है, रिस्क कैपेबिलिटी है, रिस्क कैपेसिटी है, वो ज़्यादा है। तो आप रिस्क ज़्यादा ले सकते हो। तो आपकी अगर एज 30 साल की है तो 100 में से 30 माइनस करके आप 70% अमाउंट जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसको आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो। आप 70% को आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपकी रिस्क लेने की जो कैपेसिटी है वो इतनी है। और जो 30 आपकी जैसे 30 एज है तो 30% जो आपकी अमाउंट है उसको आप डेट फंड में लगा सकते हो, या फिर उसको आप इक्विटी से हटाकर किसी दूसरे फंड में, किसी दूसरे एसेट पे इन्वेस्ट कर सकते हो। आप कमोडिटी की तरफ, गोल्ड की तरफ जा सकते हो, आप रियल एस्टेट की तरफ जा सकते हो। आपको अगर ज़्यादा नहीं तो 10% आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। आपको ये तो अब आपकी चॉइस है कि आप गोल्ड में कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अभी लास्ट मैंने वीडियो एक गोल्ड ETF के ऊपर शेयर की, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। वैसे तो पूरी फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर जो मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। आप स्टॉक मार्केट के ऊपर या जो भी पैसों से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस हैं, आप उस प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस को देख सकते हो।
सीखो, जितना हो सकता है आप सीखो। देखो जितना ज़्यादा आप सीखोगे ना उतना ज़्यादा आप ग्रो करोगे। तो आप उन वीडियोस को देखना, सीखना। गोल्ड ETF के ऊपर मैंने जो वीडियो शेयर की उस वीडियो को देखना, आपको पता लगेगा कि गोल्ड में कैसे इन्वेस्टमेंट की जाती है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो आप गोल्ड में अपनी कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम आप 10% इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा करने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है। आप एटलीस्ट 10% तो इन्वेस्ट करें गोल्ड में। आप 10% रियल एस्टेट की तरफ जा सकते हैं, रीट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आप 10% डेट फंड में इन्वेस्ट करके रख सकते हैं, ताकि जो आपको कभी इमरजेंसी पड़ जाती है कोई और आपको अमाउंट की ज़रूरत है, या फिर कभी इक्विटी में मार्केट डाउन में चल रही है और आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है और ज़्यादा, मतलब जो आपको और ज़्यादा इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आप अपने डेट फंड से तुरंत जो फंड है उनको निकाल कर अपनी इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको ज़्यादा, मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो करेगी, बढ़ेगी, क्योंकि वो बाद में मार्केट ऊपर जाएगी। तो आपने जब मार्केट डाउन में है तब आपके पास फंड है। बहुत बार क्या होता है ना कि जो इन्वेस्टर होते हैं उनके पास जितनी भी अमाउंट होती है वो सारी इन्वेस्ट कर देते हैं। अगर उनके पास 10,000 रुपये हैं तो वो पूरा 10,000 इन्वेस्ट कर देते हैं इक्विटी में या कहीं भी, डेट फंड में नहीं डालते, या फिर वो अपने पास कैश में नहीं रखते पेमेंट। तो थोड़ा बहुत कैश में या फिर डेट फंड, जिससे मतलब लिक्विड फंड में आप अपनी कुछ अमाउंट 10%, 20%, जितने भी आप रखना चाहो। जो मैंने एज का एक फॉर्मूला बताया आपको कि आप 30%, अगर 30 साल की एज है तो 30% आप किसी डेट फंड में या लिक्विड फंड में उस अमाउंट को वो कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं, वहाँ पे रख सकते हैं, ताकि इमरजेंसी के टाइम या जब आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तब आप लिक्विडिटी आपको आसानी से मिले, आप उस अमाउंट को निकाल सकें और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सके, इन्वेस्ट कर सके। तो इस तरह से आप डेट फंड्स में लगा सकते हैं। अब डेट फंड बहुत सारे अलग अलग होते हैं। कुछ लोग जैसे जो म्यूचुअल फंड होते हैं, म्यूचुअल फंड के थ्रू भी इन्वेस्ट करते हैं। कुछ लोग सिंपल कैश अपने बैंक अकाउंट में ही कैश रखते हैं, वो भी आप रख सकते हैं। या फिर बहुत सारे कुछ लिक्विड जो डेट फंड होते हैं उनके ऊपर ETFs भी हैं। अगर आप कहेंगे वो कौन कौन से ETF होते हैं, आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। और ऐसे आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको डाइवर्सिफाई करके रखें, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखें। इससे रिस्क कम होगा, आप ज़्यादा ग्रो करेंगे और ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्रीन में ही आपको नज़र आएगी। तो इस तरह से आप अपनी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। और इस वीडियो में, अभी मैं ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं अभी बाकी की चीज़ें आने वाली वीडियोस के लिए आपको मैं शेयर करना चाहूँगा। आप कमेंट करके बताना, मैंने कहा था कि आप रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टीज़ में कैसे कम अमाउंट में इन्वेस्ट किया जा सकता है। अगर आप इस पर वीडियो देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो लेकर आऊँ, कमेंट करके बताएंगे, रीट लिख देना या फिर आप लिख देना कि प्रॉपर्टीज़ में, रियल एस्टेट में कैसे इन्वेस्ट करें। कमेंट करके बताना, मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा। और इस वीडियो को अगर आपको ये पसंद आई, आपको थोड़ी बहुत भी ये यूज़फुल लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। आपका लाइक करने में कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, लेकिन इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी, खुशी मिलती है कि हाँ, जो हम वैल्यू दे रहे हैं, जो हमारे एफर्ट्स हम लगा रहे हैं, उससे आपको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट हो रहा है, आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है। तो आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। आपके एक लाइक करने से कुछ नहीं जाता। तो लाइक करना, कमेंट करके बताना, शेयर करना इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर किया करो। देखो, शेयर करोगे, आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, तो जिनको आप चाहते हो फ्यूचर में ग्रो करता हुआ देखना चाहते हो, अमीर बनता हुआ देखना चाहते हो, तो उन्हें शेयर कीजिए। उन्हें भी कुछ ना कुछ, देखो वो आपके फैमिली मेम्बर है, फ्रेंड है। अगर आपने कोई वीडियो या कुछ भी उनको शेयर किया है तो वो आपने ऐसे फ्री में या मतलब आपने बिना मतलब के शेयर नहीं किया, कुछ ना कुछ
मतलब है, कोई वैल्यू है, क्योंकि आप एक एजुकेशनल वीडियो शेयर कर रहे हो तो इसकी कोई ना कोई इंपॉर्टेंस है, वो पर्सन ज़रूर देखेंगे, उनको कुछ सीखने को मिलेगा आपकी बदौलत, और फिर बाद में वो आपको थैंक यू बोलेंगे। शेयर करना। इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लेना, जो आपको दिख रहा है ऑल पर क्लिक कर लेना प्रेस करके, फिर आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल जाएंगी। इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को, पेज को फॉलो कर लेना। मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी कमेंट कर दीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।